जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के दौरान एनआरआर के प्रतिनिधियों और नामी उद्योगपतियों से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। इस क्रम में वे दोपहर 2 बजे एनआरआर चैप्टर्स के प्रतिनिधि मंडल से सीधे बातचीत करेंगे। बैठक में सूरत, लंदन, दुबई, सिंगापुर, टोक्यो, न्यूयॉर्क, भुवनेश्वर, कोलकाता और दिल्ली समेत देश विदेश के उद्योगपति शामिल हैं। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से निवेश और व्यापार के मुद्दों पर संवाद कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो देखिए, बड़ी जानकारी प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर, ये बड़ी अपडेट तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री ने देखिए उद्योगपतियों से 1-to-1 संवाद किया। प्रवासी संवाद इस पूरे आयोजन को नाम दिया गया, जहां पर जयपुर में प्रवासी राजस्थान सम्मेलन में कई उद्योगपतियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और साफ तौर पर ये तस्वीरें साझा कर रही है कि किस तरीके से 1-to-1 बैठकर प्रदेश के विकास पर, प्रदेश में होने वाले निवेश पर किस तरीके से चर्चा हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ तमाम उद्योगपतियों की ये चर्चा, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने तमाम देश विदेश से आए उद्योगपतियों से मुलाकात की। इसमें सिंगापुर, दुबई और न्यूयॉर्क से आए उद्योगपति भी शामिल हैं, जिन्होंने आज सीएम भजनलाल शर्मा से 1-to-1 संवाद किया है। ये तस्वीरें प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। जयपुर से खबर है, राज्यपाल से नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त सुनील शर्मा ने की शिष्टाचार भेंट। राज्य सूचना आयुक्त शर्मा ने की राज्यपाल से मुलाकात। नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त सुनील शर्मा ने गुरुवार को लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। सूचना आयुक्त बनने के बाद राज्यपाल से उनकी ये पहली शिष्टाचार भेंट। राज्यपाल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर सूचना आयुक्त बनने के बाद सुनील शर्मा ने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त सुनील शर्मा ने ये मुलाकात की है। राजभवन की तस्वीरें, जहां पर जयपुर में राज्यपाल से मिलने पहुंचे नवनियुक्त आयुक्त सुनील शर्मा। और देखिए, आयुक्त नियुक्त होने के बाद राज्यपाल से उनकी ये पहली मुलाकात, तस्वीरें साझा, जहां पर नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त सुनील शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात की और राजभवन से ये तस्वीरें, जहां पर दोनों के बीच मुलाकात हुई और कई प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर गुरुवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई में आए और फरियादियों की समस्याओं को समझकर अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने नरेंद्र सिंह कच्छावा, शिव कुमार सोनी, पवन आसोपा के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत हुआ। सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राम सेतु जल परियोजना शुरू हो गई है। हरियाणा से आवंटित यमुना जल का MOU और DPR की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा प्रदेश में 35 लाख करोड़ के MOU में 8 लाख करोड़ धरातल पर आ चुके हैं। तो मदन दिलावर का जोधपुर दौरा, जहां पर देखिए सबसे पहले मंत्री ने पहुंचकर जनसुनवाई की, भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और उसके बाद सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंत्री ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरीके से पूरे 2 सालों में भजनलाल सरकार का जो कार्य है वो गिनवाए। ये वाला हेड हरियाणा के से आप सबको, राजस्थान की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस 2 साल के पीरियड में राजस्थान के सभी किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, वृद्ध, दिव्यांग, सब वर्ग के लोग खुश हैं और सबके कल्याण के लिए राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में बहुत काम किया है और जिसकी राजस्थान की जनता बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूँ तो राम सेतु जल योजना जो बहुत सालों से पेंडिंग थी, चर्चाएं होती थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ था। उसका MOU हो गया, स्वीकृति होगी और 26,000 करोड़ के
काम यानी निर्माण कार्यों के कार्यादेश हो गए हैं। और इसी प्रकार से ताजेवाला हेड हरियाणा के से आवंटित यमुना जल है उसका एमओयू हो गया है और डीपीआर बनाने का काम प्रगति पर है। राइजिंग राजस्थान के तहत आप सब लोग को पता है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, उसमें से 8 लाख करोड़ के एमओयू। जयपुर से खबर है, जैसलमेर में 21 दिसंबर को डेजर्ट वॉरियर्स बीएसएफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। ये मैराथन सीमा सुरक्षा बल और पिक डायनेमिक्स स्पोर्ट्स के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। थार की तपती धूप, हवा और रेतीले वातावरण के बीच प्रतिभागी शहर के प्रमुख सड़कों पर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर श्रेणियों में दौड़कर अपनी फिटनेस और जज्बे का परिचय देंगे। अब तक 3000 से अधिक धावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें बीएसएफ के अधिकारी और जवान भी शामिल हैं। आयोजन से जैसलमेर को न केवल खेल गतिविधियों बल्कि फिटनेस और युवा जागरूकता के क्षेत्र में भी पहचान मिलने की उम्मीद है। प्रोमो रन ने युवाओं में उत्साह बढ़ाया और यह आयोजन शहर के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। देखिए, मोटिव ऐसा है कि एक राष्ट्रता की भावना जागृत हो। एक जो जवान हमारे सीमा पर तैनात हैं उनके साथ एक सॉलिडारिटी हो कि एक जो जवान सीमा पे है वो अकेला नहीं है, देश उसके साथ है। और फिटनेस को एक बढ़ावा मिले और लोग जो है अपने हेल्थ की तरफ कॉन्शियसनेस हो लोगों की, यही इसका एक मोटिव है। और इसमें प्राइज़ मनी की जो टोटल मैं अगर आपको बताऊं तो लगभग 29 लाख का प्राइज़ मनी है, जिसमें कि हर कैटेगरी के लिए 21 दिसंबर को बीएसएफ और पीक डायनामिक्स स्पोर्ट्स लिमिटेड मिलके जैसलमेर में 5, 10 और 21 किलोमीटर का मैराथन का आयोजन कर रहे हैं, जिसका स्टार्ट स्थान होगा हमारा पूनम सिंह स्टेडियम और इसके रूट तय कर दिए गए हैं। ये पहली बार जो है जैसलमेर में हम बीएसएफ और पीक डायनामिक्स मिलके इसका आयोजन कर रहे हैं और इसको हम फिज़िकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ और जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये हमारे मोटे इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। और साथ ही साथ जो बॉर्डर के आमजन तथा जैसलमेर के लोग हैं, इनको भी हमारे मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए और तथा एक राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए हमारी एक अथक कोशिश होगी। पीपाड़ के साथ इन गांव में आज सुबह सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल प्रकाश ने पारिवारिक जमीन विवाद के चलते अपने पिता रामपाल पिचकिया की हत्या कर दी। घटना में बीच बचाव करने आए किसान बलदेव राम, नाथावत और कान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। कान सिंह का पैर टूट गया, जबकि बलदेव राम के सिर में गहरी चोट लगने पर कई टाके लगे। सूचना मिलते ही थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी प्रकाश को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक लड़के ने अपने बाप की हत्या कर दी है, जो कि सातिन सरहद में पिचकियों की टहनी में रामपाल जी के घर पे हत्या हुई। इस टाइप की एक इतला मिली थी, जिस पर हम लोग जाब्ते के साथ में पहुंचा वहाँ पे, तो जो है रामपाल जी उनकी बॉडी पड़ी थी। हमने वहाँ पे मौके की कार्रवाई की है, एफएसएल टीम वगैरह बुलाई है और बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट किया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। रामपाल जी का जो लड़का है वो जयपुर में पोस्टेड है सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद, जिसने ये हत्या। प्रतापगढ़ से खबर है, बोरी और सिद्धपुरा क्षेत्र के खेतों में गुरुवार को एक जरक दिखाई देने से किसानों में दहशत का माहौल बन गया। खेतों में काम कर रहे किसानों ने जंगली जीव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे ग्रामीणों में चर्चा सतर्कता बढ़ गई। जरक को अत्यंत आक्रामक माना जाता है और खतरा महसूस होने पर यह हमला कर सकता है। इसलिए फसल की देखभाल और सिंचाई के लिए खेतों में जाने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की। विशेषज्ञों ने खेतों में अकेले न जाने, झाड़ियों के पास सावधानी बरतने और रात्रि में कम समय बिताने की सलाह दी है। सिरोही के अबरूड से खबर है, नेशनल हाईवे 27 पर चलती कार ट्रक के पीछे जा टकराई। हादसे में कार के आगे का बोनट पूरी तरह क्षतिग्रस्त। गनीमत रही कि कार सवार सभी लोग बाल बाल बचे। बड़ा हादसा टल गया। रीको पुलिस मौके पर पहुंच की
यहाँ पर मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। हादसे में कार का आगे का बोनट पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आ रही है और गनीमत रही कि कार सवार सभी लोग बाल बाल बचे। हादसा टल गया रिको पुलिस की सतर्कता से और रिको पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर देखिए पहुंचते ही तुरंत मामले की जानकारी जुटाई। सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर नेशनल हाईवे 27 पर चलती कार ट्रक के पीछे टकराई। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में लंबे इंतजार के बाद सहकारी समितियों में खाद की गाड़ियां पहुंच गई और सारसोप, बलियारा, डिडाइल समेत अन्य समितियों में सुबह ही खाद की खेप आते ही किसानों में राहत की लहर दौड़ गई और कई दिनों से खाद की कमी से परेशान किसान लंबी लाइनों में खड़े दिखे। स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए कृषि अधिकारी लोकेश मीणा, समिति अध्यक्ष गिरिराज और सदस्य मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की निगरानी में व्यवस्थित तरीके से वितरण शुरू किया गया। किसानों ने लंबा इंतजार खत्म होने पर राहत जताई, जबकि अधिकारी वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। यहाँ भी आईपीएल की रेक लगी, जहाँ सभी जीएसएस में यूरिया पहुँच गया है। जीएसएस चौथ का बरवाड़ा में 1120 बैग आए, जो कृषि विभाग की निगरानी में प्रत्येक किसान को 3 कट्टे वितरण किया जा रहा है। गुलाबपुरा के वार्ड 21 में लगातार 3 महीने से जमा जल भराव से लोगों में भारी नाराजगी पैदा हो रही है और आज कृषा कॉलोनी में महिलाएं पुरुष बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंचकर चेयरमैन और पार्षद के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। एसडीएम दिव्य राज सिंह को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि पानी की बदबू, मच्छरों और जीव जंतुओं से हालात भयावह बने हुए हैं, जबकि हाल ही में बनी एक निजी कॉलोनी जिसे जमीन से ऊंचा उठाकर तैयार किया गया है, पानी के बहाव को रोक दिया और वार्ड वासियों ने आरोप लगाया कि ये कॉलोनी पालिका अध्यक्ष के भाई की है और शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। निवासियों ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के भीतर पानी की निकासी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे कॉलोनी में वार्ड नंबर 21 और 20 में पानी के भराव की समस्या रह रही है। उस समस्या का निदान हम हर साल ज्ञापन दे के परेशान हो गए, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कुछ ज़्यादा ही पानी की समस्या हो रही है। एक वहाँ पर सुमित कालिया जी के द्वारा, उनके भाई हैं राजकुमार जी कालिया, उनके द्वारा कॉलोनी बनाई गई है, तो उसका स्तर हमारी कॉलोनी से प्राइवेट कॉलोनी का, उनकी प्राइवेट कॉलोनी का स्तर उससे 5 फीट के ऊपर अंतराल में लगभग है। तो उस जो रास्ता उधर पानी का निकलने का था, उधर ना होके सारा पानी कॉलोनी की तरफ। इतनी समस्या हो रही है। हमारे घर के अंदर सांप, बिच्छू, जी जनाब, एक बच्चों को सांप ने भी काटा था, हॉस्पिटल भी लेके गए। झुंझुनू में नगर परिषद का अतिक्रमण विरोधी अभियान चौथे दिन उस समय रुक गया जब अभियान के दौरान भेदभाव के आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया। रोड नंबर 2 पर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन कबाड़ी मार्केट के पास कुछ अतिक्रमण छोड़ने की बात पर कर्मचारी नाराज हुए और कहा कि 3 दिन में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और फोन अब आने पर बड़े लोगों को क्यों बचाया जा रहा है। समझाइश के बावजूद कर्मचारी मौके से लौटे, जिससे अभियान रोकना पड़ा। सफाई कर्मचारी नरेश ने इस गरीब अमीर के बीच पक्षपात बताया और जबकि राजस्व अधिकारी अंगेश कुमावत ने किसी भी तरह के भेदभाव से इनकार करते हुए कर्मचारियों से वार्ता की। श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक शहर में अतिक्रमण हटाए जाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज रोड नंबर 2 पर कबाड़ी मार्केट में जो कबाड़ियों ने जो बाहर गाड़ी का स्क्रैप रोड पे डाला हुआ था उसको हटाने की कार्रवाई पहले इनसे समझाइश की जा रही है कि आपको समय दिया जा रहा है, आप समय रहते इनको हटा लीजिए, अपने बाउंड्री 4 दीवारी के अंदर कर लीजिए। इनसे समझाइश की गई है पहले, फिर भी अगर ये नहीं मानते हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इनका सामान जब्त किया जा रहा है। श्रीमान आयुक्त महोदय के अंबिकापुर के तकिया मोहल्ले में बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने सड़कों पर उत्पात मचाया। एक युवक को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। घटना पूरी तरह सीसीटीवी में कैद हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज से शहर की सुरक्षा और पुलिस की सक्रियता पर गंभीर सवाल उठे हैं, क्योंकि बदमाश बिना किसी डर के घूमते दिखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गिरोह लगातार गुंडागर्दी करता है और विरोध करने पर मारपीट करता है।
और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम विष्णुदेव साय आज जगदलपुर और सक्ती जिलों के प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ किया, जिसके बाद अब दोपहर 3 बजे सक्ती में आयोजित 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ में हिस्सा लेंगे। प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ऑक्सी जोन का लोकार्पण करेंगे और डोर टू डोर कचरा संग्रह के लिए 80 ई रिक्शा का वितरण करेंगे। गुरुवार को नगर पालिका निगम कोबरा के भंडार गृह के अपराह 3 बजे ई रिक्शा वितरण और पौंडी बहरा उद्यान में शाम 4 बजे भूमि पूजन एवं लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में पर्यावरण, उद्योग, सामाजिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण आयोजन शामिल हैं।